हाँ जी, नमस्कार। मैं व्याख्याता संतवीर सिंह। 7 सितंबर को होने वाले युद्ध के लिए आपकी युद्ध स्तरीय तैयारी और आपका जितना भी आपने जोश जुनून के साथ इस युद्ध में जाने के लिए तैयारी की थी अपनी कलम और कागज से, वो उस तैयारी को, उस प्रैक्टिस को दिखाने का समय आ गया। मैं आपको वो सारे, आज शिक्षक दिवस, टीचर्स डे है, और एक शिक्षक आपको वो टिप्स देने जा रहे हैं। कौन से टिप्स? जो मैंने ग्रेड फर्स्ट वालों को भी कहा था, बार बार कहा था कि वीडियो देख के, मैं ज्यादा समय आपका खराब नहीं करूंगा बातें करके, टू द पॉइंट। एक दिन पहले से लेकर आपके लास्ट तक, जो गोला लास्ट आप भरोगे वहां तक, 5वें गोले तक, 40% वाले रूल तक, सारी बातें, हड़बड़ाहट पेपर को हल करना, लेंथी प्रश्न को पढ़ना कैसे, ये सारी बातें पेपर हॉल में। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने आपको बताया होगा टेंशन नहीं लेनी पेपर से पहले, हड़बड़ाहट दबाव। मैं ये कहता हूं, मैं अभी तक पेपर दे रहा हूं सिलेक्शन के बाद, जितने अभी कोई मेरे काम का पेपर नहीं आया, ठीक है, अभी ग्रेड फर्स्ट तो हूं, उससे ऊपर वाला कोई पेपर आया नहीं तो दिया नहीं, और आगे फिर मैं दूंगा पेपर। तो पेपर हॉल में जो दबाव बनता है ना, पेपर हॉल से पहले वाला नहीं। पहले वाले तो नॉर्मल बात करेंगे, पेपर आपके पास आने के बाद आपकी जो धड़कनें बढ़ती हैं, पंखा चल रहा है फिर भी पसीने आ रहे हैं, उसको दूर करने की एक दवा, बहुत शानदार दवा, और बड़े शानदार तरीके से आप उस पर अगर अमल कर लेंगे तो वो आपके लिए कारगर होगी। चलिए अपने बात करते हैं। मैंने ये 2-3 बातें लिखी हैं, और वास्तव में पेपर हॉल का दबाव छूमंतर होगा। 10 या 15 मिनट बाद जैसे ही आप अपना ये समय देंगे मुझे कीमती, और वीडियो खत्म होते ही आप वास्तव में ये फील करेंगे और कमेंट करके जाएंगे कि सच में सर हमें कुछ मिला। ऐसा नहीं है कि यूं ही कोई हवाबाजी की बातें, प्रैक्टिकली बातें, क्योंकि मैं पेपर हॉल में, मेरा कोई पेपर देखना चाहे तो मैं दिखा सकता हूं, मैं पेपर हॉल में बैठकर प्रश्न हल करते समय दिमाग में क्या क्या बातें आई वो भी मैं लिखता हूं, और वो सारी बातें लगभग स्टूडेंट्स के जहन में आती हैं। चलिए अपने बात करते हैं। पेपर आपका 4 जीके के पेपर है, 7 से शुरू हो जाएंगे। तो प्रयास ये करना है, अगर दूर दराज है, मेरे से एक मिस्टेक हुई थी असिस्टेंट वाले एक पेपर में, तो वो भी मैं आपसे जिक्र करूंगा कि आपने प्रयास ये करना है किसी दोस्त मित्र के पास रिश्तेदारी में रहने की बजाय, क्योंकि वहां पर जाकर आप, हो सकता है रात को नींद ना आए, बातें करने लग जाएं देर तक, तो दूसरे दिन उसका प्रभाव आपको पेपर हॉल में देखने को मिलेगा। तो एक तो प्रयास करना, एक दिन पहले पहुंचना है। पहली बात, स्टेप बाय स्टेप इत्मीनान से हम इस पे बात करेंगे। एक दिन पहले पहुंच गए, जाके अपना बढ़िया तरीके से रिलैक्स जगह जहां रहना चाहते हो, पेपर वाले दिन प्रयास करना सफर ना करना पड़े। हाँ, दूरी कम है, उस दिन नजदीक जिनका सेंटर आया वो तो चलो जाएंगी। ये तो होगी पहले दिन की बातें। आपके प्रवेश पत्र पे सब कुछ लिखा हुआ है, साथ में क्या लेके जाना है। अब दूसरी बात, इंपॉर्टेंट बात, कि प्रश्न कितने करने हैं। ये जहन में बहुत बार आपके बात आती है कि सर प्रश्न कितने करें। इस पे बात करता हूं मैं। ये हमारा 2 नंबर बिंदु है। एक तो पहले से कुछ भी नहीं सोच के जाना कि कितने करने हैं प्रश्न। अगर कोई आपको कहता है कि इतनी मेरिट गई थी, आप नहीं, पिछली किसी मेरिट का कोई मतलब नहीं है। आपने पिछले कुछ पेपर देखे होंगे, मान लो ग्रेड फर्स्ट का अभी रिजल्ट आया, लोगों के जिनके 40% पहले पेपर में पास हो रहे हैं, उनका अच्छा हो रहा है, क्योंकि सब्जेक्ट पे लोगों की कमांड होती है, तो वो मसला नहीं है। आपने ये देखना है पहला प्रयास 40% वाला, जीके वाला पार्ट जो है उसमें आपके पास 100 प्रश्न है, ये क्वेश्चंस की बात करूंगा मैं, और आपके 40 प्रश्न जो है सही कम से कम चाहिए। और सब्जेक्ट में, आपके विषय में आपके पास 150 प्रश्न है, और लगभग 60 प्रश्न है ना, 120 हो गए। वो आपके पास 40% वाला आंकड़ा होना चाहिए। ये क्वेश्चंस की बात है, क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। अब पेपर हॉल में आप गए, पेपर हॉल में आपके पास दिमाग में सिर्फ इतनी बात है 40% वाली, भले वो भी निकाल दो। पेपर हॉल में जाके बैठ गए आप, क्योंकि वो सारी बातें आप उस पे देख के अपने जो है प्रवेश पत्र पर क्या लेके जाना है, ओरिजिनल आईडी लेके जानी है, फोटो कितनी, वो आपने बहुत अभ्यास है आपको, और उस पे आप अच्छे से देख के जाना वो चीजें भी। पेपर हॉल में गए, पेपर आपके पास आ गया,
पहले आपके पास वो आएगी, शीट आएगी, शीट को भर लिया, ठीक है। अब पेपर आपके पास आ गया, पेपर खोलने का, पेपर ओपन किया, ओपन करने का समय आ गया। यहां से दबाव शुरू होता है। पहला दबाव, पेपर से पहले आपके जो प्रेशर है वो सबका अपना तरीका है कि मैं इस बात को कभी नहीं मानता कि पेपर से एक दिन पहले रात को पढ़ते रहना चाहिए, सबके अपने अनुभव हैं। मैं नहीं मानता, मैं कहता हूं कि पेपर से पहले वाले दिन मुझे तो भरपूर नींद की जरूरत होती है, आपको हो ना हो, ठीक है। मेरे एक साथी थे, अभी असिस्टेंट प्रोफेसर है, वो क्या है कि मान लो 2 पारी में पेपर है, बीच में भी दिन में उनको समय मिले, जैसे सेकंड पेपर हिस्ट्री का है, तो वो क्या करते थे, वो जो सारनियां वगैरह, फैक्ट वगैरह, वो बीच वाले 1 घंटे में भी वो देखते थे। वो उनका अपना तरीका था भाई। मैं ये कहता हूं कि पहले से पढ़ा हुआ ज्यादा काम आता है। कुछ लोगों को होता है कि जो फैक्ट है, फैक्ट टाइम पे देख ले तो वो भी कई बार काम आ जाते हैं। अपना अपना सबका। पेपर आपको मिल गया। अब 2 तरीके हैं। एक तरीका ये कहता है दोनों में से जो ठीक लगे वो देखना। मान लो पेपर अगर टफ वाला, ग्रेड फर्स्ट वाला, जैसे 2015 वाली जिससे भर्ती में मैं लेक्चरर बना था, उसमें जो सब्जेक्ट का पेपर था और जीके का था, दोनों ही बहुत टफ थे। बहुत टफ थे। जीके वाले पार्ट में तो आउट ऑफ प्रश्न ही हमारे तो 75 में से लगभग मुझे जहां तक पता है 10-15 के आसपास प्रश्न ही डिलीट हो गए थे शायद, 10 प्लस प्रश्न डिलीट हुए थे शायद। अब सब्जेक्ट में मैंने देखा था मेरा जीके बिगड़ गया था। सब्जेक्ट में मैंने क्या किया, मुझे ये लगा कि सब्जेक्ट जीके खराब हुआ है, क्योंकि कोई कितना ही कह दे कि पेपर मिलाना नहीं, मैं तो आपको चाहे कितना ही कहूं आप भी मिलाओगे, मुझे पता है चुपके से कि ये देख लें, ये देख लें। साथी लोग पूछेंगे उसका क्या किया। बहुत कम बच्चे होते हैं जो इस पे बात करें कि बाद में ही देखेंगे, क्योंकि अंदर ही अंदर ये चल तो रहा होता है ना कि वो पता नहीं सही है या नहीं। 2-2 वाले ऑप्शन वो बताऊंगा कौन से जो करने हैं नहीं करने हैं, तो वो सारे हम सही करने के लिहाज से कि सही हुए या नहीं हम चेक करते हैं। मैंने चेक किया, जीके वाले में तो बहुत कम बन रहे थे। मैंने सारा प्रेशर लिया, मैंने सोचा कि सब्जेक्ट में मुझे बहुत ज्यादा प्रश्न करने पड़ेंगे। सब्जेक्ट चूंकि मेरा तो बहुत ज्यादा पढ़ा हुआ था, हिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट जो है मेरा प्लस पॉइंट रहा है शुरू से। और मैंने क्या किया, बीच में 2 दिन 1 दिन का जो गैप था उसमें चलो मैं सब्जेक्ट जितना पढ़ा, लेकिन एक दबाव कि अब तो गया हाथ से जीके, तो सब्जेक्ट को करना होगा। पेपर हॉल में जाने से पहले ही मैं इस मंशा के साथ गया था कि मेरे को 150 में से कम 130 प्लस करने होंगे। पता है ही नहीं, पता है ही नहीं कि पेपर कैसा आएगा, क्या आएगा। पेपर पहली बार 2015 में आरपीएससी ने पैटर्न बदला था। सत्य असत्य कथन कारण वाले प्रश्न उस समय पहली बार ज्योग्राफी के और हिस्ट्री के पेपर में आए थे। जिस भर्ती में पॉल साइंस का पेपर सबसे रद्दी पेपर बनाया था आरपीएससी ने, 150 में से 110 प्रश्न तो हम लोग सही कर रहे थे जो अदर सब्जेक्ट वाले हैं, और आपको पता है सिलेक्शन उनका हुआ था 150 में जिनके 130 प्लस सही हुए थे। समझ रहे हो, तो वो बिल्कुल ही इस स्तर का पेपर था। हमारे वाले पेपर में लेंथी पेपर, कथन कारण सत्य असत्य, 2 सही 4 सही 3 सही, 1 2 3 सही, 1 2 4 सही, इस तरह का पेपर बना। अब मैं उसी मंशा के साथ कि मुझे करने हैं। आप वो चीज फील करेंगे, देखना। मुझे पहला प्रश्न भी नहीं आ रहा, दूसरा भी नहीं आ रहा, तीसरा भी नहीं आ रहा, चौथा भी नहीं आ रहा, पांचवा भी नहीं आ रहा। लगभग मुझे पता है 5 पता नहीं 7 नंबर प्रश्न तक मुझे आ ही नहीं रहे थे शुरू वाले प्रश्न। दबाव और ज्यादा बन गया। मुझे ये लगा कि पेपर हॉल के अंदर की बात कर रहा हूं मैं, मुझे ये लगा कि अब तो इतनी मेहनत जो की थी, इतनी शिद्दत के साथ सारी चीजें ना याद आ जाती हैं, रिकॉल हो जाती हैं कि अब तो सब कुछ खत्म हो गया। मैंने पानी पिया, मैं रिलैक्स हुआ। पानी पी के फिर मुझे लगा कि पेपर को दोबारा स्टार्ट करते हैं। फिर वो अपना अपना तरीका होता है। मुझे ये लगा कि यार 2-3 पेज छोड़ के आगे वाले प्रश्नों से करते हैं, या मैं किताब, मेरी पढ़ने की आदत है, किताब मैं हमेशा पीछे से पढ़नी शुरू करता हूं, हमेशा से शुरू वाले पार्ट में छोड़ता हूं। इंडियन हिस्ट्री की आर्य वाली बुक बच्चे पढ़ने का बोलते हैं, तो मैं उनको कहता हूं शुरू पाषाण काल से पढ़ो ही मत, आप मेडावेल हिस्ट्री से शुरू से मध्यकाल से पढ़ना शुरू करो। तो वो एक ना, वो मेरा तरीका है। बीच वाला तरीका भी चलो मुझे कुछ काम कर गया, मैंने कहा चलो बीच वाले पोर्शन में, क्योंकि हिस्ट्री में ये था कि पता था कि इतने प्रश्नों के बाद ये मध्यकाल के होंगे, यहां ये होंगे, तो वो मुझे ये लगा कि जहां मेरा प्लस पॉइंट है वहां से करके देखूं। हालांकि जो मेरा प्लस पॉइंट था, शुरू में प्रश्न वो आए थे लेकिन मुझे नहीं आ रहे थे, क्योंकि वो इतने
अजीब तरीके के प्रश्न मैंने देखे नहीं थे, पर मैंने आरएस के पेपर खूब बनाए थे सेंटर में, तो मुझे ये कथन कारण सत्य असत्य वाले प्रश्नों का अनुभव ठीक था। तो ये हुआ कि पानी पानी पी के दोबारा से मैंने अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड किया और मैंने प्रश्न करने लगा। उसके बाद मैंने जो भगवान ने पता नहीं क्या कुछ किया, कुछ हुआ, उसके बाद मैंने जितने प्रश्न किए ना, मेरा प्रश्न मुझे ये था, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। हाँ, मेरा तरीका ये होता है कि 7 हो गए, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ऐसे ही लिख रहा हूं ना, मैं करता जा रहा हूं। अब आप एक काम करना, पहला प्रश्न आपको आ रहा है तो ठीक है, उस पे टिक लगा दिया, दूसरे पे आ गए, तीसरे पे आ गए, इस तरह से आप चल रहे हैं। एक प्रयास ये करना, अच्छा इसको अपने कंप्लीट करें, प्रश्न पेपर जो है सारा पढ़ना है या नहीं, इसका नुकसान भी है और फायदा भी है। जब आप शुरू से एक प्रश्न से ऐसे देखने, सरसरी नजर से आप देखते हो, तो कई बार ऐसा हो जाता है, पहली नजर में पेपर देखते आसान भी लग सकता है और पहली नजर में देखते ये लग सकता है ये तो आ ही नहीं रहा। ज्यादा चांस इस बात के होते हैं कि देखते ये लग रहा है ये तो आ ही नहीं रहा, तो उस समय भी आप दबाव की स्थिति में जा सकते हैं सारे प्रश्न पढ़ने के बाद। तो वहां यह किया जा सकता है कि ठीक है, वो पेज वेज गिन लिए कि पूरे पेज है या नहीं, वो इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि पूरे पेज है या नहीं, आप पहले देख लें, तो वो चेक हो जाते हैं। पढ़ना नहीं मतलब वो पेज काउंट कर सकते हैं। आपने पहला प्रश्न पढ़ा, आ रहा है, अच्छी बात हो, आ रहा हो तो थोड़ा ये हो जाता है कि मुहूर्त अच्छा हो गया। तो जो आपको 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी, पांचवा ई, ठीक है, जो आ रहा है उस पर टिक कर लो। ठीक है, दूसरे में मान लो आपको नहीं आ रहा, लेकिन प्रश्न पढ़ते ही दिमाग में जो 2 ऑप्शन आए, उनमें से जो पहली बार ऑप्शन आया उसके हल्का सा पॉइंट लगा के और उस प्रश्न पे राउंड लगा के आप आगे बढ़ जाए, भाई उसको करना नहीं है। तीसरा प्रश्न मान लो वो आया लेंथी वाला, लेंथी प्रश्न आया, कथन कारण वाला, 4 लाइनें दे दी और फिर नीचे ऑप्शन दे दिए, 1 2 सही, 1 3 सही, 1 3 4 सही, इस तरह से वो दे दिए। अब उस कंडीशन में क्या करना है आपको, प्रश्न को पढ़ो, पढ़ते ही आपको यह लगा कि भाई असमंजस की स्थिति है, तो आप उस पर सीधा राउंड लगा के आगे बढ़ जाओ, लेंथी प्रश्नों को स्किप करके बढ़ो। क्योंकि आज का जो दौर है आरपीएससी का, अगर वो वैसा ही पैटर्न पे पेपर बनाती है तो सबसे बड़ी जो मिस्टेक होगी वो टाइम मैनेजमेंट की होगी और लास्ट में जाके आपके हड़बड़ाहट होगी। और इस बार हर पेपर में 500 प्लस स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी कॉपी चेक नहीं होगी, सीधे बाहर हो गए क्योंकि उन्होंने 5वां गोला नहीं भरा था, अनुत्तरित प्रश्न ई वाला जो ऑप्शन भरा ही नहीं था। और गाइडलाइन सीधी कहती है कि 10 से प्रश्न ज्यादा अगर आपके 5वां गोला नहीं भरा और खाली छोड़े हुए हैं, आपकी कॉपी चेक नहीं होगी, आपकी जो वो है मान्य ही नहीं होगी शीट। समझ रहे हो? तो वो क्यों होता है? क्योंकि आपके पास टाइम मैनेजमेंट नहीं है। टाइम मैनेजमेंट, अब जो लेंथी पेपर आ रहे हैं इसके लिए ये जो टाइम है ये कम है, क्योंकि हमने तो जी जान लगा के पूरी लाइन को, क्योंकि हमें तो क्या सिखाया गया है, अच्छे से प्रश्न को पढ़ना है, जल्दबाजी नहीं करनी, एक एक लाइन को बहुत इत्मीनान से। इतना समय नहीं है, ये बात आपके जहन में फिट कर लो, इतना समय नहीं है। हाँ, एक प्रश्न पढ़ा और 4 ऑप्शन है, उसको आप, हाँ, लाइनों को आप थोड़ा इत्मीनान से कब पढ़ें, जब आपको ये लगता है। मैं मेरा तरीका बता रहा हूं, अगर वो ठीक लगे तो कर लेना, मैं यही कहूंगा कि वो कर लेना। जैसे तीसरा लेंथी आ गया तो आप इसको स्किप करें, आगे बढ़े। चौथा भी लेंथी आ गया, स्किप कर दो। 5वां लेंथी, स्किप कर दो, कोई दिक्कत नहीं। 100 नंबर के प्रश्न पत्र में आप पहले 25 या 30 प्रश्नों पर आपने 30 शुरू में, क्योंकि एनर्जी होती है, आप 30 को माने, 30 तक आप गए, आपको 30 में से 15 ही आ रहे हैं, 15 आ रहे हैं या 10 आ रहे हैं, मान लो, जो आपने चूज कर लिए कि इनको भरना है, तो आप क्या करें, उन 30 को उठा के अब 30 में से आपने जो भी 10 है 15 है वो आप भरते, गोले भर दें। गोला भरते समय ध्यान रखें बोल बोल के, कई बार बच्चे गोले भरते समय गलती करते हैं, यहां 1 2 3 छोड़ा हुआ है, क्या करेंगे, पहले में भर दिया, दूसरे में भर दिया, 3 छोड़ा है 4 छोड़ा है, या 3 छोड़ा है 4 नहीं छोड़ा, वो क्या करेंगे, जो 4 वाला था वो 3 में ही भर दिया। तो मन में बोलते हुए कि 3 का सी, 4 का बी, मन में बोलते हुए ऐसे भरना है, वहां जल्दबाजी नहीं करनी। समझ गए? तो जैसे ही आपको पता चल जाएगा कि 100 में से 30 प्रश्न मैंने अच्छे से देख लिए,
30 में से मान लो आपने 15 भरे, कम से कम लेके चल रहा हूं, 15 भरे, और 30 में से आपके पास 8-10 प्रश्न ऐसे हैं जहां आप डबल माइंड हैं, 2-2 वाले ऑप्शन, 8-10। ऐसा हो सकता है कि 15 भरे, 5 प्रश्न 15 में ऐसे थे जो कि लेंथी थे, आपने सीधे स्किप किए, और 15 5 20 हो गए। 30 में से आपने मान लिया कि 5 प्रश्न ऐसे थे जो कि आप डबल माइंड हो रहे थे, इनमें से कौन सा भरूं। एक एवरेज पेपर की बात कर रहा हूं, 5 वो थे, और दोबारा जब आओगे इन पे तो 2 वाले में से आपने क्या करना है, इन दोनों में से कौन सा, तो आपको रिस्क लेनी पड़ेगी कि जो 2-2 वाले ऑप्शन वाले आपके हैं उनमें से कम 3-4 प्रश्न आपको करने पड़ेंगे, 5 अगर ना भी करो तो। ये बता रहा हूं कि 100 नंबर के 100 प्रश्न के पेपर में आपके पास मान लो डबल, जहां आपको लगता है 10 या 20 सवाल है, मान लो जहां आप डबल माइंड हैं, वहां पर आपको 10-12 तो कम से कम करने पड़ेंगे। आपको श्योरिटी है कि इन दोनों में से वहां रिस्क लेनी पड़ेगी। चलो, अब यह बात हो गई कि 30 पे आपने काम किया, फिर अगले 30 पे बीच में पानी जरूर पीना, माइंड तरोताजा हो जाता है। ऐसे करते हुए 3 की शिफ्ट में आप 90 तक पहुंच गए हैं, और फिर बढ़ते जा रहे हैं साथ में। 100 प्रश्न आपने इस तरह से एक सिंगल सर्वे में आपने निकाल लिए, 100 को देख लिया। लेंथी वाले आपने सीधे छोड़ दिए, मान लो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो समय लगाते हैं, समय लगाते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट इस पेपर में दबाव कम करने के लिए क्या है, मान लो 3 नंबर प्रश्न आपके पास वो आ गया कि, क्योंकि लेंथी प्रश्न जो है ना, उसकी एक खूबी हुई होती है और एक कमी भी। खूबी यह है कि कई बार मिलान करना आ गया, एक मिलान वाला आ रहा है ना कि पहले का 3 है, तो वहां पहले का 3 एक ही ऑप्शन मिला और आप एकदम से मिलान करवा दोगे। कथन कारण वाले में, सत्य असत्य वाले लाइनों में कई बार सीधा एक का पता हो तो हो जाता है, लेकिन अब जो आ रहे हैं ना आजकल, 3 ऑप्शन अगर ढंग से पता है ना, 3 भी नहीं 4, तो आप हल कर पाएंगे। और ऐसी कंडीशन में अगर चारों पता है फिर हल कर पाओगे, और आपको चारों पता नहीं 2 पता है, फिर आप कशमकश की स्थिति में, एक असमंजस की स्थिति में उस प्रश्न में आप टाइम लगाओगे, उलझे रहोगे। और इस तरह से पहले 30 में आपके पास ऐसे प्रश्न 5 आ गए, और 5 में से मान लो एक आसानी वाला सही होने वाला है, 4 दूसरे आ गए, मान लो आप शुरू से ही करते हो, तो वो 4 प्रश्न आपके दिमाग को बंद कर देंगे और दबाव, मेंटली आप प्रेशर में आ जाएंगे। आपको यह लगेगा कि यह पेपर तो टफ आ रहा है। अगर आप उन पेपर को 100 तक जाते समय आप उनको फेस ही ना करो, यह मेरा तरीका है, मैंने सोचा है कि अगर आप फेस ही ना करो, सीधे सीधे जो आ रहे हो आप करते जा रहे हो, 100 में से मान लो पेपर कितना ही टफ कुछ भी है, आपके 35-40 कम से कम है, ये कम से कम 35-40 तो सही होंगे। अगर इस तरह से करोगे 35-40 आसान है। 23 वालों का पेपर देखते ही मैंने 26 वालों को और आगे दोनों तीनों पेपर वालों को इंस्ट्रक्शन दिए थे, और जिन्होंने स्पेशली इस पे काम किया पेपर के बाद उन्होंने मुझे स्पेशल थैंक्स किया। 2-2 सब्जेक्टों में भरा हुआ था उनका, उन्होंने कहा सर 23 में हम अपने तरीके से करके आए थे और 26 में आपके तरीके से करके आए, हमारे जो ज्यादा अटेम्प्टिंग की नहीं उन्होंने। इस तरह से उन्होंने सीधे 75 प्रश्नों को क्रॉस किया और पहले प्रयास में 30+ तो उनके जा रहे थे। कारण क्या होता है, जब आप लेंथी प्रश्नों को पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे, इन बातों को अच्छे से सुन ले, काम देंगी। लॉजिक से बता रहा हूं, जब आप लेंथी प्रश्नों को आगे बढ़ते हुए जाएंगे ना, मान लो दूसरा लेंथी है, तीसरा लेंथी है, चौथा लेंथी है, 5वें पे अगर जाओगे आप और वो आसान हुआ, तो आसान प्रश्न गलत होने के चांसेस रहते हैं, मैं इस बात का दावा कर सकता हूं। चाहे आपको कोई कितने टिप्स दो, रियल में पेपर हॉल के टिप्स दे रहा हूं, पेपर हॉल में मैंने ये बातें फेस की है, और मैं दावा करता हूं अगर आप ऐसे करोगे 40% वाली मार में तो आप आओगे नहीं। क्योंकि आप देखें उन पेपर्स को, घर पे आके लोगों को आसान लगते हैं, कोई कहेंगे यार 40% तो पास हो सकता था, मैं कहता हूं नहीं हो सकता था। लोगों ने आपको, जितने कोचिंग सेंटर में बैठे हो, जितनी टेस्ट सीरीज दे रहे हो, लोग आपको ये बात नहीं बता रहे, मुझे पता है, जो बता रहे हैं वो अच्छी बात है, क्योंकि आप उसी पैटर्न पे चल रहे हो कि आप करते जाओ भरते जाओ। दबाव कोई कौन सी चीज देती है, मैंने फेस किया है ना, कि मैं पेपर हॉल में बैठा हूं, इतना ज्ञान आपको बांटता हूं, मेरा सब्जेक्ट कितने 8 सालों से सर्विस में हूं, 9वां साल चल रहा है, मैं हिस्ट्री कोई पढ़ रहा हूं और पढ़ा रहा हूं, तो मुझे पता है कि 3-4 प्रश्न ऐसे आने के बाद अगला आसान प्रश्न गलत होता है।
फर्स्ट ग्रेड की हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर वाली मेरिट बड़े बड़े विद्वान लोगों ने, हिस्ट्री वालों ने बताई थी। मेरिट जाएगी 90 प्रश्न, मेरिट जाएगी 95 प्रश्न 150 में से। मैंने पेपर हॉल में उस दबाव को फेस किया था और मैंने आते ही कहा था मेरिट जाएगी 75 से 80 प्रश्न, और मुझे यह कहा गया था 75 से 80 नंबर तक का, और मुझे यह कहा गया था मेरे साथियों ने कि इतनी कम कैसे जाती है। मैंने कहा मैंने एज ए स्टूडेंट उस दबाव को फील किया है, ना कि पेपर हॉल के बाहर। एज ए स्टूडेंट फील करते हैं तो 3 टफ प्रश्न के बाद अगर कोई आसान भी आ गया तो वो गलत होगा, इसके 90% चांस है, क्योंकि दिमाग जो है वो दबाव ले चुका होता है। आते प्रश्न कहते हैं ना, आते हुए गलत हो गए। क्यों होते हैं? आज तक कहा किसी ने क्यों होते हैं? किसी ने जानने की कोशिश की? ये वजह होती है। और मेरिट गई थी 78, और बड़े बड़े विद्वानों ने, हिस्ट्री वालों ने 95 मेरिट बताई थी। मैंने उस समय कहा था कि नहीं, इतनी मेरिट जा ही नहीं सकती। चलो, अब ये बात आप उम्मीद है समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। अच्छा, इस चीज को अच्छे से पढ़ना है। प्रश्न पढ़ के ना, प्रश्न चाहे स्पीड में आपने पढ़ा नहीं पढ़ा, लेकिन उसकी अंतिम पंक्ति है ना, वो क्या पूछ रहा है? वो पूछ रहा है सत्य है या नहीं है, क्या पूछ रहा है। एक काम और करना, प्रश्न देके निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न में से सही है नहीं है, कई बार निम्न कथनों पर विचार कीजिए, यह दिया हुआ है, 4 लाइनें दे दी, और फिर यहां लिखा होगा सही तथ्य चुने, या लिखा होगा असत्य कथन का। तो एक प्रश्न ऐसा होता है जिसमें 2 जगह आपको पढ़ना होता है। ऊपर उसने दे दिया सत्य नहीं है, यह दे दिया सत्य नहीं है, और यहां दे दिया सही चुने। अब कई बार आपको यह लगेगा कि वो ये कह रहा है कि सही बताना है। कौन सा सही बताना है? जो सत्य नहीं है वो सही बताना है, कि जो सत्य नहीं है। तो प्रश्न के शुरू में जो दिया होता है ना, शुरू में लाइन के लास्ट में जो होता है वो होता है कि क्या पूछ रहा है। बाद में बीच में मत जाना। कई बार 4 लाइनें देखे और यहां ABCD दिए होते हैं, 1 2 सही 1 2, तो इस पे मत जाना, इसको अच्छे से देखना। अब आ गया हड़बड़ाहट। ये कब पैदा होती है? ये पैदा होती है जब आप ओल्ड तरीके से पेपर को हल करते हैं। ओल्ड तरीके से समझे? ओल्ड तरीके से ये कि आपने पेपर को शुरू में वैसे ही लगातार करते जा रहे हैं, आपके पास लेंथी प्रश्न आ रहे हैं, उनका भी सामना, मतलब शुरू में ही जख्मी होके बैठ गए। स्ट्रेटेजी, स्मार्ट स्टडी, स्मार्ट वर्क क्या है? युद्ध में जीतने वाले ये नहीं है वीर लोग हैं। वीर लोग का एक तो वीर और एक बुद्धिमान वीर, इसमें फर्क है। वीर ये कह दे कि मैं हर जख्म को झेलूंगा, हर तीर को आने दो भाई, तो वो जख्मी ज्यादा होगा। एक ये है कि ठीक है, इसका सामना करेंगे, इससे बचाव करें। बचाव का मतलब ये नहीं कि भागना, बचाव करते हुए साइड में जाएंगे। जरूरी थोड़ी है कि हाँ आओ लगो। तो जैसे लेंथी प्रश्न होंगे तो ये युद्ध है, वहां आप जख्मी हो जाएंगे, मैं यही कहूंगा। ठीक है, दबाव 2 तरह का है, एक पेपर से पहले और एक पेपर हॉल में। पेपर हॉल वाला दबाव ही आपके आते प्रश्नों को गलत करवाता है। ये बात अगर आपको ठीक लगी हो तो आप इस वीडियो को शेयर कर देना, बेईमानी मत करना, और लाइक और कमेंट अगर आपको अच्छी बात सीखने को मिली हो, जरूर, ये मेरे लिए एनर्जी का काम करेंगे। बड़ा प्रश्न दबाव बनाता है, स्किप करना, ये जो बातें मैंने ऊपर बोल दी। कठिन आसान वैसे कुछ होता नहीं, क्योंकि 3 अगर प्रश्न लेंथी आ गए, चौथा आसान है, तो वो आपका गलत होने के 90% चांसेज बन जाते हैं। कुछ बड़े प्रश्न लेकिन आसानी से सही हो जाते हैं, जो कि मिलान करने वाले होते हैं। तो जब आप स्किप करके हुए जाएंगे, उनको राउंड करते हुए जा रहे हैं, अब आपने क्या करना है, दोबारा जब सेकंड टाइम आए, जो आपने बिना पढ़े स्किप करके छोड़े हैं ना, उन पे वर्क करना है। सेकंड टाइम में उनको कर लोगे, थर्ड टाइम में आप क्या करोगे, क्योंकि जो आपने स्किप करके सीधे छोड़े हैं, मान लो ऐसे प्रश्न 20 है पूरे पेपर में, सारा पेपर तो ऐसा नहीं, 20 है मान लो, तो उन 20 में से आपको मान लो 10 आ रहे हैं, 10 में से 3 से 5 ऐसे हैं जिनमें आपको 2 वाले ऑप्शन में डाउट है, और पहले आपने जब किया तो 2-2 ऑप्शन वाले पहले से कुछ प्रश्न थे और 5 एक प्रश्न इनमें हो गए। अब जब आप तीसरे राउंड में आओगे तो 2-2 वाले ऑप्शन वाले जितने हैं उनमें से क्या करना, लगभग जैसे मान लो वो सारे पेपर में प्रश्न हो गए आपके पास 20 हो गए, कितने हो गए, या 15 हो गए, तो आप 5 छोड़ के 10 तो जरूर करना। उम्मीद है बात को समझ रहे होंगे।
5वां गोला जरूर भरें, ये जरूर भरना है, लाजिमी भरना है। ठीक है, अब बात आती है रिस्क। रिस्क कहां होगा? जहां 2-2 वाला डाउट है वहां, 3 और 4 ऑप्शन जहां आपको कुछ आता है नहीं है वहां नहीं। हाँ, आप एक काम और करना, जैसे जो समझदारी प्रश्न होते हैं ना, अंडरस्टैंडिंग बेस वाले, वहां आप रिस्क ले सकते हो। करंट में क्या ही रिस्क लोगे, जो बात पता ही नहीं है उस पर कोई रिस्क नहीं है। और जैसे साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान, मनोविज्ञान आपकी अच्छे से पढ़ी हुई है, समझदारी चीजें आती है, फैक्चुअल बहुत कम पूछता है। कोई सिद्धांत पूछे, कोई व्यक्तित्व की बात पूछे, कोई बुद्धि की बात पूछे, कोई सिद्धांत पूछे, तो वो तो हो गया फैक्ट। और वैसे अगर वो बातें पूछता है तो समझदारी है, वहां आप साइको में रिस्क ले सकते हैं। गोला कैसे भरे अभी बता दिया कि मेरा भरने का तरीका, जैसे मान लो 30 प्रश्न हुए। अब देखो इसका ना आपके दबाव कम होता है और आप अंदर से मोटिवेट होते हैं। 100 में से आपको लगेगा लो भाई 30 तो आपने निकाल दिए, मतलब 30 में से भले ही आपके 15 ही सही हो रहे हैं, आपको ये लगेगा लो भाई, क्योंकि पहला माइंड में अब फिक्स हो गया कि हमें 40% लेना है, आपको लगेगा लो भाई 15 तो कर लिए, अब 25 ही रहे हैं और उधर 70 प्रश्न है। ठीक है, जैसे ही अगले वाले 30 में जाओगे आप, अगले वाले 30 में हो सकता है आपको 20 आ रहे हो, 15 आ रहे हो, जितने भी आ रहे हो, तो आपको ये लगेगा कि अब तो 5-10 प्रश्न ही रहे हैं, 40% वाला क्राइटेरिया मैंने कर लिया। और देखना आप सीधे सीधे अगर 100 पार करोगे ना, 40% पहले प्रयास में आपके पार हो जाएंगे, 40 प्रश्न। ठीक है, तो 40% वाला नियम है ही, जो ग्रेड फर्स्ट में था। तो ग्रेड फर्स्ट वालों की तरह आप वो गलती, वो मिस्टेक मत करना। ठीक है, और पूरे हौसले के साथ, पूरे जोश जुनून के साथ मेरी इन बातों को जितने भी आपके साथी हैं, ईमानदारी से उन तक वीडियो पहुंचाने का प्रयास करना। अपना कोई इतना बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है, अब मैं किसी की बुराई नहीं करूंगा, पर मैं इतना कहूंगा कि मैंने शिद्दत के साथ जो बातें प्रैक्टिकली हैं, और YouTube पे आपको ऐसी बातें बहुत कम मिलेंगी। मैं दुआ करूंगा टीचर्स डे के दिन, आज के दिन, कि जो वीडियो देख रहे हैं बच्चे, जो नहीं भी देख रहे, जो मेहनत जिन्होंने की है ईमानदारी से, उनका अगला जो टीचर्स डे होगा, उनको भी बच्चे एज ए टीचर, उनको स्टूडेंट जो हैं उनको विश करें, उनका दिन अच्छा रहे, पेपर हॉल में आपका दिन अच्छा गया तो पेपर आपका अच्छा रहेगा। और मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।